बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.5 इसका क्वेश्चन नंबर 11 मैंने सॉल्व कर दिया है। 11 जैसा ही 12 क्वेश्चन है, सेम उसी तरह का, उससे भी ज़्यादा आसान है। उसके बाद हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ। डियर स्टूडेंट, इसको हमने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें देखें दोनों तरफ इक्वल के हमें मॉडुलस उसने दिखाया है। तो यहाँ पर जी बार दिया हुआ है, तो ये जी हमारे पास है, एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो हम इसका जी बार फाइंड कर लेते हैं। इसके ऊपर आप बार लगा दोगे तो इधर आप इसका कॉन्जुगेट ले लोगे, एक्स माइनस अयोटा वाई। जो अयोटा वाला हिस्सा है उसका साइन उलट कर देना, तो इसका कॉन्जुगेट मिल गया, तो इसे जी बार कहते हैं। अब ये जी बार की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर देनी है। बाकी इधर वाला ऐसा लिख देते हैं, मॉडुलस जी माइनस 2 अयोटा मॉडुलस का साइन इज इक्वल टू मॉडुलस का साइन जी बार की जगह पर हमने लिख देना ये जी बार की जो वैल्यू आई है एक्स माइनस अयोटा वाई, इसकी जगह पर आ गया ये प्लस का साइन सेम, और ये 2 लिख दिया, मॉडुलस लगा दिया। तो डियर स्टूडेंट, अब इधर आप कुछ नहीं कर सकते, उधर उसको आप थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं। उसे थोड़ा सोल्व कर लें। 2 अयोटा इज इक्वल टू, अब ये रियल पार्ट है, ये भी रियल पार्ट है, रियल पार्ट को पास कर लें, एक्स प्लस 2 माइनस अयोटा वाई। तो इस तरह से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग-अलग कर लिया। इधर भी जी की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो जी हमारे पास क्या है, एक्स प्लस अयोटा वाई, एक्स प्लस अयोटा वाई माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि रियल पार्ट को अलहदा से सर्कल कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा से। तो रियल पार्ट यही हिस्सा बन रहा है, इसे x प्लस 2 ये हमारा रियल पार्ट है, माइनस इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ अयोटा होता है वो होता है, तो ये इमेजिनरी पार्ट है y इसका। तो यहाँ मॉडुलस का साइन लगा दिया। इधर भी ऐसा ही कर लेते हैं, x ये रियल पार्ट है, इसको अलहदा सर्कल कर देता हूँ, अलहदा ब्रैकेट में लिख देता हूँ, और इमेजिनरी पार्ट इसमें अयोटा कॉमन ले लेते हैं। तो ये इसका हमारा इमेजिनरी पार्ट बन गया y माइनस 2, इसको सेम लिख देते हैं, x प्लस 2 माइनस अयोटा y। ये स्टूडेंट, जब मैंने z के बार की वैल्यू पुट की थी उसी वक्त z की वैल्यू भी पुट करनी चाहिए थी, वो मैं भूल गया पुट करना। आप लोग उसी वक्त साथ साथ पुट कर देना। अब देखें इधर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, यहाँ भी रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो इस तरह से हमारा कम्प्लेक्स नंबर अरेंज पा गया। अब ये लाइंस क्योंकि शो करती हैं मॉडुलस को, तो हमें पता है अगर आपने मॉडुलस लेना होता है तो वो किसके बराबर होता है। तो अगर हमारे पास कोई सा कम्प्लेक्स नंबर z है और आप उसका मॉडुलस लेना चाहते हो, तो मॉडुलस बराबर था, हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। तो डियर स्टूडेंट, इधर भी ऐसा ही हम करेंगे। ये हमारा रियल पार्ट x है और ये y है, तो ऐसा ही हम कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट, इधर x का स्क्वायर बन गया, इसके दरम्यान में प्लस का साइन होता है, फिर इमेजिनरी पार्ट y है, तो यहाँ पर y जो है वो y माइनस 2 है, इसका स्क्वायर होल अंडर रूट। अब ये मॉडुलस उतर गया और इसकी जगह पर हमने इसका फार्मूला लगा दिया। इधर भी ऐसा ही करना है। तो यहाँ पर जो x है वो x प्लस 2 है, इसका स्क्वायर, और प्लस का साइन ही लगाएंगे, और अब ब्रैकेट में आप माइनस में लिख लो माइनस y और इसका स्क्वायर होल अंडर रूट। तो इस तरह से हमने मॉडुलस का फार्मूला लगा दिया। तो ये स्टूडेंट देख लें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, तो हमने दरम्यान में प्लस का साइन लगाया, और जो भी y का स्क्वायर है बेशक वो माइनस में y का स्क्वायर था, तो हमने उसको ब्रैकेट में लिखा, और अयोटा इसके साथ नहीं आएगा। बच्चे गलती करते हैं, अयोटा भी साथ लिख लेते हैं, अयोटा आप इसके साथ नहीं लिख सकते। जो फार्मूला है आपने फार्मूले के मुताबिक ही वैल्यू पुट करनी होती हैं। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखें
अंडर रूट इस तरह भी है और इक्वल के साइन के इस तरह भी अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट के साथ फिनिश हो जाएगा। या फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, तो स्क्वायर दोनों तरफ लेने से तब भी अंडर रूट खत्म हो सकता है। तो सिंपली आप ऐसे करो कि दोनों साइड्स पे अंडर रूट के साथ फिनिश हो गया। तो हम अंडर रूट के बगैर लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये बना हुआ है। तो इसके ऊपर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देते हैं। वो फार्मूला मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ। जब भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, इसके बराबर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप इस फार्मूले को ऐसे ओपन कर दोगे। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का मतलब है वाई का स्क्वायर माइनस 2a का मतलब है वाई यहाँ पर, और b का मतलब 2 है, तो ये a माइनस बी है, और फिर प्लस b का स्क्वायर है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला इसके ऊपर ओपन हो जाएगा। इज इक्वल टू, ये वाला इक्वल टू मैंने सेम लगा दिया, अंडर रूट को अंडर रूट के साथ फिनिश कर दिया हुआ है। इसे काट देते हैं ऐसे। अब इस तरह भी ऐसे ही करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2a फिर b फिर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला इसके ऊपर लग गया। और माइनस वाई का स्क्वायर प्लस में बदल जाएगा, तो ये प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में बदल जाता है। अंडर रूट कट चुकी है, तो ये हमारे पास इस तरह से सवाल आ गया। अब डी स्टूडेंट इनको ब्रैकेट मूव कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 2 4y। ये स्टूडेंट ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 इक्वल साइन। अब x का स्क्वायर, ये 2 2 4x प्लस ये 2 का स्क्वायर फिर से 4 आ गया, और y का स्क्वायर ही रहेगा। अब ये स्टूडेंट अब सेम तरह की जो रकमें उन्हें पास कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के पास आप एक्स स्क्वायर ला कर लिख दो, इधर से ले आओ, ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला एक्स स्क्वायर, और ये प्लस वाला एक्स स्क्वायर इधर आकर माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया। ये प्लस का वाई स्क्वायर है, इसके पास आकर वो माइनस का वाई स्क्वायर बन जाएगा। उसको उधर प्लस वाला है तो इधर आकर माइनस का हो गया। अब ये माइनस का 4y है, इधर प्लस का 4x है। ये डिफरेंट तरह के, इनको ऐसे ही रहने देते हैं। माइनस का 4y ऐसे ही रहने दिया। ये प्लस का 4 है, उधर माइनस का 4 है, इनको भी पास ले आते हैं। प्लस का 4 माइनस का 4, ये प्लस का 4 था, इधर वाला प्लस का 4 इधर आकर माइनस का 4 बन गया। अब ये प्लस का 4x इधर बचा हुआ है, ये ऐसे ही रहने दिया। एक्स स्क्वायर, अब रकमें गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रकमें बराबर हैं। तो ये स्टूडेंट मैंने ऐसा किया है कि जो मैचिंग थे, एक जैसे थे, सेम रकमें थी या लाइक टर्म्स थी, तो उनको मैंने पास कर लिया, और जो अनलाइक थी उनको वैसे ही रहने दिया। सेम रकम को पास कर लिया। अब ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये फिनिश हो जाएगा। प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये भी फिनिश हो जाएगा। और माइनस का 4y ये बचा रहेगा, प्लस का 4 और माइनस का 4 ये भी आपस में फिनिश हो जाएंगे। ये 4x के बराबर आ गया। अब 4 को 4 के साथ आप डिवाइड कर सकते हैं, तो यूँ आप शो कर सकते हैं माइनस का y इज इक्वल टू x, क्योंकि 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस का साइन बच जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस वाई, ये हमारा आंसर है। अगर y को सब्जेक्ट बनाना है तो माइनस का साइन आप
वाई की बजाय एक्स के साथ लिख सकते हो, इधर से माइनस का साइन फिनिश हो जाएगा और इधर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बुक के मुताबिक आपका ये आंसर है।